जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चांद की राजस्थान जीके। शुरू करते हैं आपका सेशन। ठीक वैसे ही सारी जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो छोटी सी कहानी है कि एक परिवार बहुत गरीब होता है ना, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, और उस परिवार में कोई मांगने के लिए आता है ना। पहले ही गरीबी में आटा गिरी वाली बात होगी, ठीक है। पहले ही कुछ नहीं था उनके पास और कोई मांगने के लिए आता है। सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं, सबके पास कुछ एक आधा टुकड़ा टुकड़ा रोटी होगी, ठीक है। और जब कोई मांगने आता है तो मना नहीं करते ना, तो घर के सबसे बड़े मुखिया देते हैं पहले, फिर उसकी माँ, फिर बच्चे और धीरे धीरे बहू, है ना। एक ने रोटी दी, फिर दूसरे ने दी, तीसरे ने दी, ऐसे करके सबने अपना हिस्सा दान कर दिया, है ना। भूख से जान निकली जा रही सबकी, लेकिन फिर भी उनकी वैल्यूज ज्यादा हावी नहीं, वैल्यूज ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए। यही तो बताता है कि आप रेयर कंडीशन में क्या करते हैं। जब आपके पास खूब खाने को तब देंगे तो आप में वो प्योरिटी भी पनपेगी नहीं, प्योरिटी भी नहीं पनप पाएगी। तो ऐसा ही डेडिकेशन उस परिवार में था, है ना। आंखों में तलाई है, आंखों में आंसू भरे हो, लेकिन फिर भी दे रहे, ठीक है। पापा ने दे दिया, माँ ने दे दिया, है ना। फिर बच्चे भी इंस्पायर हुए फिर कि अगर मेरे माँ बाप ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, है ना। बच्चों ने दिया, फिर बहू ने भी, तो धीरे धीरे सबने अपना हिस्सा दे दिया। अब थाली बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं उनके पास, है ना। इमोशन, वो इमोशन के हमने इतना भूखा होने के बावजूद भी हमारा हिस्सा किसी और की भूख मिटाने के लिए दे दिया। और वो एहसास कि जब ये कोर या ये निवाला वो भूखा व्यक्ति खाएगा तो क्या महसूस करेगा, ये एहसास भूखे से भूखे होने के बावजूद भी अच्छा ही सस्टेन करवा देता है। ऐसा एहसास उस परिवार को। वहाँ कोई कोई गिलेरी उस परिवार के किसी सदस्य को छू कर निकल गई तो उसका एक हिस्सा सोने का। अब वो गिलेरी तलाश कर रही है कि मैं अपना दूसरा हिस्सा सोने का कैसे करूँ। तो उसको पता चला कि युधिष्ठिर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ दान धर्म कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं ना। तो उसने सोचा कि ठीक है वहां जाती हूँ, क्या क्या पता मेरा बाकी हिस्सा वहां सोने का हो जाए। तो वो जब गई ना, खूब खूब दिया जा रहा था, किसी को कंबल, किसी को गहने, मतलब आभूषण वगैरह, है ना, खाना वगैरह, खूब खूब दान हो रहा। तो माहौल एकदम पॉजिटिव सा था, है ना, एकदम सात्विक सा, है ना। और जिनको दे रहे थे उनके चेहरे पर एकदम चमक और खुशी कि आज भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, आज ओढ़ के सोएंगे, है ना। हर लेवल के व्यक्ति को, जो बहुत गरीब है उसको उस हिसाब से, जो ठीक है उस हिसाब से, और जो बहुत ठीक है उस हिसाब से, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा होंगे थे, है ना, उनको भी दे सकते जो ठीक है। बहुत अच्छा माहौल था। आज उसने सोच लिया था आज मैं पूरी सोने की हो जाऊँ, है ना। हालांकि सोने की होने के बाद जिएगा कोई कैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी। तो जब वो वहां गई ना तो ऐसे ही उसने टच होकर निकल गई युधिष्ठिर, और उसका हिस्सा वैसा वैसे कोई फर्क नहीं आया। तो उसने क्या करता है कि दिक यज्ञम दिक दानम ऐसा करके वो कहने लगी। तो युधिष्ठिर और पांडवों ने बात सुनी और मतलब कहा कि क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हो तुम, धिक यज्ञम क्यों कह रही हो। शायद भीम ने कहा होगा, ठीक। तो उसने कहा कि क्या दान कर रहे हो तुम, तुम्हारे दान में कोई ताकत ही नहीं, तुम्हारे दान में समर्पण ही नहीं हो, भाव ही नहीं। मेरा एक हिस्सा अभी भी वैसा ही है। मुझे तो लगा था कि इतना अच्छा दान होगा तो आज तो मैं पूरी सोने की हो जाऊंगी। ऐसा करके उसने भीम से मतलब ऐसा करके बातचीत हुई। तो सब इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि कृष्ण कहते कि सच है ये बात, मैं भी क्या कर सकता हूँ, तुम्हें उतना समर्पण नहीं। युधिष्ठिर का तो चेहरा उतर गया। तो कृष्ण समझाते हैं कि तुम कितना भी दे लो तुम उस परिवार की बराबरी कभी कर ही नहीं पाओ, ठीक है। तुम क्या दे रहे हो, तुम्हारा ग्लास भरा हुआ है, जो झलक रहा है वो दे रहे हो तुम, और वहां एक बची हुई लास्ट बूंद भी उन्होंने दे दी। अगर उसमें कुछ पसरा हुआ होगा तो वो भी समेट समेट के देगी,
उस गिलास की नहीं पाएगा निचले हिस्से में। अपना सब कुछ दे दिया, और जहाँ चीज खाली हो जाती ना वहां राम, खाली में राम, आपने सुना होगा। ये समर्पण की कहानी, ठीक है। तो जब पढ़ाई करें ना तो कुछ बचाइए मत अपने अंदर, अपने कोने में। आपको लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ तो उसको रखिए मत। आपको जो भी लगता है, जो भी आपको लगता है वो सब करिए, क्योंकि आप भी भगवान, पता है आपको जो हाईएस्ट लगता है ना, शुरुआत में उससे डर लगेगा कि मैं अगर 15 शुरुआत में जस्ट कह दीजिए कि अगर मैं इतना करना पड़ा तो हो जाएगा मेरा। आपका जो आपके अंदर की जो आवाज है ना, करिए उसे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमें ना मंत्रिपरिषद और मंत्रियों को पढ़ेंगे। इसमें अपन कुछ प्रमुख अनुच्छेद वगैरह, प्रमुख मंत्री वगैरह, और अब तक जो भी मुख्यमंत्री हुए हों, मुख्यमंत्री से जुड़े कुछ अनुच्छेद नहीं, आज हम मंत्रिपरिषद में पढ़ेंगे। आज हम क्या है ये अपने, देखो कुछ ध्यान आ रहा है मुझे कि बहुत सारी ट्रिक बनाई थी हमने कल। उद्योग धंधे, राजस्थान के उद्योग धंधे पढ़ेंगे, है ना। सूती, चीनी, ये अपने खनिज आधारित उद्योग, क्या जानेंगे इनमें कहाँ कहाँ मिले हैं, कितने मिले हैं, कब स्थापित होते हैं, है ना। ये सारी बातें जानेंगे। इसके अलावा बहुत सारी बातें गिवन थी इन 3 पेज में। बहुत सारे फैक्ट थे, हमने अरेंज करके पढ़ तो लिया है व्यवस्थित तरीके से, एकदम व्यवस्थित तरीके से जमाया माइंड में, ठीक है। लेकिन वो सारा कुछ मैं नहीं दोहरा पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में इतना अगर पैराग्राफ है ना तो उसकी इतनी बातें एज इट इज छवि है मन में। देखिए मैं सबको अगर मैं शब्दों के थ्रू अभी खींचने की कोशिश करूंगी ना तो छवि बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी ऊपरी तौर पर बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। वो छवि जब 1-2 बार और वैसी की वैसी वापस से बनेगी ना, तब वो इस लायक हो पाएगी कि मैं आपके सामने उनको शब्दों में उकेर पाऊं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पेज के 2 हिस्से होते हैं। फर्स्ट पेज में इस तरफ पढ़ा है ना, और सेकेंड पेज में पेज के 2 हिस्से होते तो सिर्फ इसी तरफ का हिस्सा पढ़ा है। सेकेंड पेज में इस तरीके से ट्रिक पढ़ते हैं। किस तरीके से? ऐसे यहाँ कुछ है और फिर यहाँ भी कुछ है और फिर यहाँ कुछ है, तो पूरे पेज में, लेकिन हम ट्रिक बनाते हैं ऐसे। फिर नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में ठीक यही फॉर्मेट ध्यान रखेंगे, ऐसे करके कुछ है, फिर यहाँ कुछ है, ठीक। फर्स्ट पेज में इस तरफ कुछ जानकारी गिवन है। अब सूती वस्त्र के बारे में ना, तो कुछ 4 पैराग्राफ थे इस तरफ, ये मिले और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। कृष्णा मिल और ऐसे 2-3 नामों थे, इनकी स्थापना होती है अलग अलग समय काल में, और फिर इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है ना, कि ये दामोदर दास राठी ने बनाई, ऐसे मतलब हर एक के बारे में कुछ ना कुछ विशेष जानकारी, 4 बातें, ठीक है। 4 मिले, 4 बातें और उनकी स्थापना, ये सब। सेकेंड में ठीक है, सही मिले, उनकी स्थापना और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बात है, 2 है ना। और नेक्स्ट में भी ठीक है, ये तीन फॉर्मेट है, और फिर महत्वपूर्ण फैक्ट है। मिलों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक में अपने नाम, जैसे कृष्णा मिल, नाम है लगभग सारे, जैसे ऐसे कुछ, जैसे मुझे कृष्णा ही ध्यान आ रहा, लेकिन हाँ ऐसे कुछ नाम ही है। सेकंड में अंग्रेज और हिंदी करते, श्री लक्ष्मी करके ने, एडवर्ड करके ने, कुछ बीच में इंग्लिश का नाम। फिर नाम ही हनुमान और गंगा, ऐसे कुछ ट्रिक बनाए थे हमने ना। इनमें समय काल भी गिवन। एक में अपन कहते हैं कि एक समय काल 4 है, 5 है और 3 है, 4 है, ऐसे मतलब 4 मतलब गिनती और पहाड़े दोनों है, ऐसे करके हम याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे 4 है, 5, हम सब कुछ हो रहा है तो बहुत लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा मैं क्रिस्प करते जाती, मतलब संक्षिप्त करते जाती हूँ। हमने याद करा था कि गिनती है, पहाड़ है, फॉर्मेट बनाया था किस तरीके से संध्या रखेंगे। एक में कहा था कि ट्राइंगल के 2 हिस्से हैं, तो एक हिस्से का और दूसरे हिस्से का, ठीक है। तो इस तरीके से मैं याद करने की कोशिश करी। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताऊं तो एक अपने एक दामोदर राठी करके कोई कुछ अपने ना, एक कृष्णा में सबसे पहली मिल होती है ना ब्याह में, जिसकी स्थापना होती है 42 के अराउंड हुई। चीनी मिल है ये, सॉरी सूती वस्त्र उद्योग की, है ना, पहली मिल है ये।
फिर है कि कुछ एक जिनिंग और स्पेनिंग फीड भी अपने उद्योगों से ही जुड़ा हुआ है, सूती उद्योग से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। और स्पेन फीड जो कि भीलवाड़ा में है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है शायद, ठीक है। और फिर अपने एक फिर सूती वस्त्र उद्योग में पहली मिल कौन सी है, और ठीक है। तो अब इसके अलावा है अपने कुछ उनकी 4 तरीके के उद्योग है अपने यहाँ, है ना। प्रमुखतः सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, और एक वनस्पति घी के उद्योग, और एक खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। खनिजों में सीमेंट आधारित उद्योग आते हैं, है ना। और चीनी उद्योग में एक मिल जो है वो केशव पाटन बूंदी में बनी हुई है ना। और इसके अलावा अपने सहकारी क्षेत्र के उद्योग होते हैं, है ना। और सरकारी क्षेत्र के उद्योग होते हैं, और एक सार्वजनिक एक ही अपने निजी क्षेत्र के उद्योग, है ना। और इसमें जो है वो फिर अपने सफेद सीमेंट के उद्योग भी बहुत सारे, चित्तौड़गढ़ सबसे बेहतर स्थान माना गया है इस दृष्टि से। और निम्बा हेड़ा, है ना, प्रसिद्ध है इसके लिए। फिर है कि फिर अपने एक ऊन मंडी सबसे बड़ी अपने बीकानेर में है ना। और जोधपुर में भी अपने ऐसे कुछ ऊन बोर्ड वगैरह है। कंबल और शाल के लिए बीकानेर प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। और ऐसे ही फिर बस ये इतना ध्यान रखेंगे। फिर वो ध्यान रखेंगे आपके और है अपने कि सूती वस्त्र उद्योग सबसे पुराना है ना। और एक अपने दामोदर दास राठी ने शायद पहली मिल की स्थापना करी थी, ठीक है। ये सब है। और देखो सूती है, चीनी है, खनिज है। खनिजों में क्या क्या हो सकता है? खनिजों में सीमेंट ही, वनस्पति घी का जो है वो शायद अपने एक अपने है ना वास्ता करके कोई मिल है, वो लाडनू नाम है ना। और एक है अपने कोई जोधपुर में कोई इलाका है खार खियोसर करके, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं बताया मैंने आपको। अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बता देती हूँ। इससे पहले वाला सेशन लोगे तो चीजें ज्यादा समझ आई। थोड़ा सा फॉर्मेट बता देती हूँ, ठीक। कि हमने पढ़ा 3 पेज, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 पेज हमने कवर करे। तो फर्स्ट पेज में हमने इस तरफ का हिस्सा पढ़ा है। सेकेंड पेज में मैंने आपको बताया ठीक ऐसे पढ़ा, ऐसे और फिर यहाँ आया। थर्ड पेज में हमने ठीक ऐसे और फिर यहाँ आया, ठीक है। फर्स्ट पेज में हमने 4 बॉक्स पढ़े, 1 2 3 4। उन चारों बॉक्स में हमने कुछ झीलों को याद रखा है, जैसे कि नाम नाम नाम, और कुछ पैराग्राफ में जानकारी दी है। तो झीलों के नाम, सॉरी झीलें क्या, झीलें थोड़े ना अपने ये फैक्ट्रियाँ वगैरह है ना, कारखाने। और फिर इन सब का मतलब कारखानों के नाम जाने। इन तीनों कोष्टक में हमने कारखानों के नाम जाने, सूती वस्त्र उद्योग से जुड़े कारखाने। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं लेकिन कारखाने। फिर नीचे की तरफ हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, ये अपने चारों ब्रैकेट हो गए। फिर सेकेंड पेज पे मूव करें तो यहाँ क्या है, और फिर यहाँ तो देखेंगे इसलिए पर यहाँ क्या है इसमें। तो इस वाले में अपन है ना एक ट्रिक बनाते हैं। यहाँ है ना अपन दो ट्रिक बनती है यहाँ, ठीक है। एक में बीच में महुआ लिखा है हिंदी में एक ट्रिक में, और एक ट्रिक में अपन बीच में ग्लास बनाते हैं। अब ये ट्रिक क्या है, तो महुआ के लिए जे महुआ जे और 7 3 और जी, ये है ट्रिक। और जिसमें उन्होंने ग्लास बनाया वो है 2 की घात मतलब 2 की घात 2, और फिर 6, फिर ग्लास, फिर 6 7 8, 6 7 8 नहीं 6 8 7, ये ध्यान रखेंगे। ये अपनी ट्रिक होगी। अब इसके बाहर जो ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ क्या है, यहाँ अपने है ना
यहाँ देखो एक में तो है कि वास्ते बुके लाया था पर बिजी होने के कारण नहीं पाया, तुम्हारे वास्ते बुके लाया था पर बिजी होने के कारण नहीं पाया, ये यहाँ। फिर यहाँ क्या है, तो यहाँ है अपने एक कोई हल्के से ट्रिक है, थोड़ा सा मिस हो रही है ना, थोड़ा सा मिस रखेंगे इसको, यहाँ है बेहतर तरीके से, ये तो मुझे पता है, थोड़ा सा मिस रखेंगे यहाँ की। फिर अपन मूव ऑन करेंगे। ये काई की ट्रिक पता है, ये जैसे पहले पेज में जो मैंने आपको बताया ना कि 1 2 3 4 और एक छोटा सा करके, वो सारी बातें सूती वस्त्र उद्योग की मिलों से जुड़ी है ना, सूती वस्त्र उद्योगों की मिलें, क्या है, सूती वस्त्र उद्योगों की मिल, सूती वस्त्र उद्योगों की मिलें, ठीक है। सेकंड पेज में ये जो ट्रिक है, ये काई से जुड़ी ट्रिक क्या है ये, तो ये ट्रिक है अपनी, जो मैंने आपको बताया ना बीच वाली ट्रिक अपनी, ये अपने है ना, ये खनिज चीनी उद्योग से जुड़ी, वो सूती पीछे, वो सूती होती है, ये चीनी उद्योग से जुड़ी है। फिर यहाँ दूसरा उद्योग है, यहाँ से खनिज उद्योग शुरू हो रहा है, और यहाँ वाली जो ट्रिक है ना ऊपर वाली, ये शायद पिछले वाले टॉपिक से जुड़ी हुई है, सूती वस्त्र उद्योग की, और ये वाली खनिज उद्योग, तो पता चला ना, चीनी है, सूती और खनिज, ठीक है। ये सब यहाँ की ट्रिक मिस हो गई, बाकी दोनों की ट्रिक हो गई, है ना। अब बताते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में अपन क्या कवर करते हैं, नेक्स्ट पेज में ठीक है सही फॉर्मेट है, यहाँ और फिर यहाँ, ओके। तो यहाँ क्या है, यहाँ बी से जुड़ी हुई बी 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 बी, तो एक तो अपन कहते हैं बीएससी, एक कह देते हैं बस के, है ना, बस और के, और नंबर ही है, नंबर बीच में है नंबर अपन ऐसा बनाते हैं कि जी जे सी है, और 4 है, 7 है, और एक और कोई डिजिट है अल्फाबेट का, ठीक है, ऐसे बस के नंबर बनाते थे। फिर यहाँ बी है, बी से क्या पता है, बी एस को पसंद करती है, बी है, एस एस है, के है, फिर यू है, ए है बीच में, है ना। ये भी अगर ए हो जाता तो बढ़िया ट्रिक मिल जाती, ये बढ़ते। फिर बीच में डिजिट पे 2 हो रहा। फिर इसके अलावा यहाँ तो यहाँ है अपने, देखो एक तो 2 ट्रिक्स है, वो दोनों ट्रिक है कि अरहर की दाल खिलाई पति को, इस वजह से उसने उन्होंने एडी के काम के मिलाया, है ना। अरहर पूरा नहीं, हाँ को साइड कर दो। नीचे की तरफ है कि आस्क यानी मुझसे पूछो, छोड़ के मत जाओ, तुमको जो राज पूछना है मेरा पूछ लो, लेकिन मेरे साथ रहो, है ना। तो आस्क और HSD ये नेगलेक्ट करेंगे, ये भी है, लेकिन इसको साइलेंट रखेंगे। और छोड़ के मत जाओ तो सेंस ये है, लेकिन ट्रिक पता नहीं चल रही, ठीक। तो ये ट्रिक की है ना, वो अपनी चीनी की हो गई, सूती की हो गई, चीनी की हो गई, खनिज की हो गई, ये काई की, तो ये खनिज शुरू करा, खनिज होगा, तो ये ट्रिक से अपनी सारी खनिज होगी, है ना, ये सारी ट्रिक्स अपनी खनिज से होगी। फिर बस तुमने आपको एक फॉर्मेट बता दिया, आप थोड़ा सा और बताओगे कि ये ट्रिक किसको रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट पेज में तो मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रिक्स है ना, मीलों को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो 4 ब्रैकेट है, इन चारों ब्रैकेट में मीलों के नाम दिए बने, सूती वस्त्र उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण मीलों के नाम दिए। अब मैंने आपको ट्रिक बता दी, अब ये देखते हैं कि ये ट्रिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ना। फर्स्ट वाली मीलों को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकेंड वाली रिप्रेजेंट कर रही है अपने, सेकेंड में ना ऐसे ही मीलों के नाम है और उनकी डिटेल क्या है। सेकेंड वाले ट्रिक में मीलों के नाम और उनकी डिटेल क्या है, मीलों के नाम और उनकी डिटेल सेकेंड वाले ट्रिक में, सेकेंड वाले के बीच में। साइडों में तो शुरुआत ही हो रही थी, कुछ खास नहीं है ना ट्रिक से। फिर मीलों के नाम और उनकी डिटेल क्या है, मीलों के नाम और उनकी डिटेल, ठीक है, मीलों के नाम उनकी डिटेल। और इर्द गिर्द तो टॉपिक कुछ शुरू ही हो रहा था, कुछ खास नहीं है। जैसे यहाँ तो टॉपिक शुरू हो रहा है तो बेसिक फैक्टर तथ्य महत्वपूर्ण, यहाँ ऊपर की तरफ हमने हाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है ऐसे, ठीक है। अब लास्ट पेज में हम करते हैं, लास्ट पेज में हम ये जो ट्रिक पढ़ी हमने बीच वाली वीडियो वाली ये है क्या, ये है ना, ये देखो खनिजों में ना सीमेंट के बारे में बताना होगा। यहाँ अगर मोटा मोटी देखो तो सब सीमेंट के कारखाने, ये यहाँ है, वो वहाँ है, वो वहाँ है, सब पे छोटान बड़ान ऐसे, मतलब बहुत सारे सीमेंट के कारखानों के नाम है। छोटा ये है, बड़ा ये है, पहला ये है, दूसरा है, इसकी स्थापना तब होती है, इसकी स्थापना तब होती है, ऐसे ऐसे करके, है ना। मतलब सीमेंट के कारखाने पूरी वीडियो में।
इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये कारखाना है, इसमें ये कारखाना है, ऐसे स्थान के नाम है और कारखानों के नाम है, ज्यादा बोलो, सीमेंट से ध्यान रखो। ऊपर नीचे क्या है, तो यहाँ तो डाइवर्स चीजें हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर करके ध्यान रखो। ऊपर की तरफ भी ठीक है कि ये कारखाना यहाँ है, ये कारखाना है, ये कारखाना है, ये कारखाना है, ऐसे ये टायर का यहाँ है, केमिकल का यहाँ है, साठ का यहाँ है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कारखाने मेंशन है ना। ऐसे तो ये था पूरा सेशन। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट बनाया है, उसको थोड़ा सा जूम इन करा, थोड़ा और साफ करा, थोड़ा और साफ करा, थोड़ा और साफ, ऐसा करने की कोशिश की। अब थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के एमसीक्यू क्वेश्चन क्या रहेंगे अपने? आज के एमसीक्यू क्वेश्चन हमने जो टॉपिक पढ़ा ना उद्योग धंधे, उसी से जुड़े हुए रहेंगे। तो 21 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, फिर खत्म करते हैं सेशन। तो आज का पहले एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सूती उद्योग। राजस्थान संगठन के समय प्रदेश में कुल कितनी सूती वस्त्र मिली थी? 7। शुरुआत में जब राजस्थान बना तो 7 मिली। राजस्थान की प्रथम सूती मिल कहाँ है? ब्यावर। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल 42 में महाराजा उम्मेद सिंह, देखो ये पता चल गया ना कि पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? उम्मेद सिंह, जो 42 में स्थापित हुई थी। लिमिटेड के नाम से कहाँ पे मौजूद है? पाली में। तो पाली में पहली सूती मिल है उम्मेद सिंह 42 में। फिर ये वर्तमान में राजस्थान में कुल कितनी सूती वस्त्र मिले थे? तो क्या क्या पढ़ा देखिए, याद करो तो कि पहली कौन सी? पाली वाली। फिर 2 और ऊपर क्या? सूती वस्त्र 7। इससे ऊपर क्या कंप्लीट करा हमने? सूती वस्त्र उद्योग सबसे पुराना होती है। तो जब भी आपको इधर उधर होने लगे ना, इधर उधर जाने, तो तुरंत अपने आप को फिर से लाइए, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में राजस्थान में कुल कितनी सूती वस्त्र मिले? 23। अभी कितनी है? 23। राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ है? ये गंगानगर में, ठीक है। चुकंदर से चीनी, गंगानगर। चीनी शुगर केन से भी गंगानगर में बनती है, हालांकि शुगर केन से भी बनती है, और इसका कारखाना भी है। मतलब राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र चीनी की एकमात्र मिल कहाँ पर? सार्वजनिक क्षेत्र में चीनी की एकमात्र मिल ये है गंगानगर। अब ये राजस्थान में चीनी का निजी क्षेत्र में कारखाना कहाँ स्थापित है? तो ये है अपना चित्तौड़ में प्राइवेट कारखाने। और चीनी का सहकारी क्षेत्र में स्थित कारखाना जो वर्तमान में बने कहाँ है? किशोरापाटन में वर्तमान में बंद है ना। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? लाखीली बूंदी में पहला सीमेंट का कारखाना है ना। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाले सीमेंट कारखाने कौन से? सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला है जेके सीमेंट और निम्बाड़ा। ओके, अब देखेंगे राजस्थान में, आगे बढ़ते हैं ना। राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ मौजूद है? तो ये अपने सवाईमाधोपुर। सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? सबसे बड़ा सवाईमाधोपुर। सबसे कम उत्पादन करने वाला सीमेंट का कारखाना कौन सा है? श्रीराम सीमेंट कोटा।